क्या आपने कभी ऐसा मंदिर देखा है जहां भगवान को छूना भी मना हो, जहां दीपक जलता है लेकिन हवा दिखाई नहीं देती, जहां ग्रहण के समय भी मंदिर के कपाट बंद नहीं होते और जहां पशु, पक्षी और मनुष्य तीनों ने मोक्ष पाया हो? अगर नहीं तो आइए आज आपको ले चलते हैं दक्षिण के काशी, श्री कालाहस्ती, एक ऐसा तीर्थ जहां स्वयं महादेव वायु रूप में विराजमान है, जहां आज भी उनके अस्तित्व को महसूस किया जा सकता है। आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में तिरुपति से कुछ दूरी पर बहती है स्वर्णमुखी नदी। इसी नदी के तट पर बसा है श्री कालाहस्ती मंदिर। ये कोई साधारण मंदिर नहीं, ये पंचभूतों में से एक वायु तत्व का प्रतिनिधि है। जैसे कांची में पृथ्वी, चिदंबरम में आकाश, अरुणाचल में अग्नि, जम्बूकेश्वर में जल, वैसे ही श्री कालाहस्ती में वायु। यहां शिवलिंग को छुआ नहीं जाता क्योंकि यहां भगवान पत्थर में नहीं, हवा में बसते हैं। आज भी जब गर्भगृह में दीपक जलाया जाता है तो बिना किसी झोंके के उसकी लौ कांपने लगती है, मानो स्वयं महादेव वहां श्वास ले रहे हों। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब यह स्थान जंगलों से घिरा था। न मंदिर था, न पुजारी, न घंटियां, बस एक शिवलिंग था और 3 अनोखे भक्त, मकड़ी श्री, सर्प काला और हाथी हस्ती। एक छोटी सी मकड़ी जो रोज शिवलिंग पर जाल बुनती थी ताकि धूप और धूल न पड़े। वो जाल नहीं, वो उसकी भक्ति थी। एक नाग जो रोज रत्न जड़ित फन रखता और अपनी छाया से रक्षा करता, और एक विशाल हाथी जो प्रतिदिन नदी से जल लाकर शिवलिंग का अभिषेक करता। तीनों पूजा करते थे लेकिन एक दूसरे को सहन नहीं कर पाते थे। एक दिन हाथी आया और उसने जाल हटा दिया। मकड़ी क्रोधित हो गई। रात को उसने हाथी की आंख में डंक मार दिया। दर्द से तड़पते हुए हाथी ने शिवलिंग पर सिर दे मारा। उसी क्षण सर्प आया और उसने हाथी को डस लिया। तीनों ने वहीं प्राण त्याग दिए। मित्रों, अगर ये कथा आपके मन को छू रही हो तो इस वीडियो को अवश्य लाइक करें, हमारे चैनल श्याम कथा को अवश्य सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपनी श्रद्धा प्रकट करें। आपका एक छोटा सा सहयोग हमें और भी सुंदर व प्रेरणादायक कथाएं लाने का उत्साह देता है। आइए अब कथा को आगे बढ़ाते हैं। और तभी पूरा वन कांप उठा। आकाश से ओमकार गूंजा और स्वयं महादेव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, तुम तीनों ने अपने अपने भाव से मेरी पूजा की। किसी ने सेवा की, किसी ने रक्षा की, किसी ने समर्पण। आज से ये स्थान तुम्हारे नाम से जाना जाएगा। और तभी पड़ा नाम श्री कालाहस्ती। श्री मकड़ी, काला सर्प, हस्ती हाथी, तीनों को मोक्ष प्राप्त हुआ। आज भी मंदिर में मकड़ी का जाल, हाथी के दांत और सर्प की आकृति देखी जाती है। एक और अद्भुत कथा है। कन्नप्पा नाम का एक शिकारी था। वो पढ़ा लिखा नहीं था, मंत्र नहीं जानता था, पर उसका प्रेम सच्चा था। वो रोज शिकार करता, मांस लाता और शिवलिंग पर अर्पित करता। गांव के लोग कन्नप्पा को ठीक नहीं समझते थे। हर दिन वो जंगल से मांस लाता, उसे साफ करता और सीधे श्रीकालहस्ती के उस शिवलिंग पर चढ़ा देता। वो न स्नान करता, न मंत्र बोलता, बस आंखें बंद कर कहता, भोलेनाथ, आज इतना ही ला पाया हूं, स्वीकार कर लेना। एक वृद्ध ब्राह्मण ये सब देखकर भीतर ही भीतर जल उठता। उसने सोचा, ये तो घोर अधर्म है, मांस चढ़ाकर शिव की पूजा, ये तो धर्म का अपमान है। एक दिन उसने ठान लिया, इस कुकर्मी को दंड मिलना ही चाहिए। पर उसी रात उस वृद्ध को स्वप्न आया। भगवान शिव ने कहा, वृद्ध, तू जिसे अधर्म समझ रहा है वही मेरी सबसे शुद्ध पूजा है। वृद्ध कांप उठा। शिव बोले, कन्नप्पा को मंत्र नहीं आते, पर उसका हृदय मुझे जानता है। वो मुझे पत्थर नहीं समझता, वो मुझे जीवित मानता है। तू सुबह जाकर स्वयं देख लेना भक्ति क्या होती है। नींद खुली, शरीर पसीने से भीगा था। अगली सुबह जो आंखों ने देखा, आत्मा कांप उठी। वृद्ध चुपचाप मंदिर पहुंचा, एक स्तंभ के पीछे छिप गया। कुछ देर में कन्नप्पा आया। वो शिवलिंग के पास गया और अचानक चीख पड़ा। शिवलिंग से रक्त बह रहा था। कन्नप्पा घबरा गया। वो बोला, हे प्रभु, किसने आपको चोट पहुंचा दी? उसने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। अचानक उसने बिना एक पल सोचे अपनी आंख निकाली और शिवलिंग पर रख दी। वो रक्त बहना रुक गया।
वृद्ध की सांस रुक गई, पर अगले ही पल दूसरी ओर से फिर रक्त बहने लगा। कन्नप्पा कांप उठा, बोला, अगर मेरी दूसरी आंख से तुम्हारा दर्द मिट सकता है तो वो भी तुम्हारी है प्रभु। जैसे ही वो दूसरी आंख निकालने को हुआ, तभी आकाश गूंज उठा। एक दिव्य हाथ ने उसका हाथ पकड़ लिया। बस कन्नप्पा, अब और नहीं। पूरा मंदिर प्रकाश से भर गया। स्वयं महादेव प्रकट हुए। उन्होंने कन्नप्पा को अपने सीने से लगाया और कहा, तूने दिखा दिया कि भक्ति क्या होती है। जहां ज्ञान रुक जाता है वहां प्रेम शुरू होता है। महादेव ने उसकी दोनों आंखें लौटा दी और बोले, आज से तू केवल शिकारी नहीं, मेरा परम भक्त है और ये स्थान तेरी भक्ति का साक्षी रहेगा। वृद्ध की आंखों से आंसू बहने लगे। वो वहीं गिर पड़ा। उसे समझ आ गया, धर्म ग्रंथों में नहीं, कहा जाता है मां पार्वती ने भी यहां तप किया और ज्ञान प्रसूनांबिका बनी। यहां का शिवलिंग आज भी स्पर्श नहीं किया जाता, क्योंकि ये पत्थर नहीं, वायु तत्व है। गर्भगृह में आज भी दीपक की लौ अपने आप हिलती रहती है। ग्रहण के समय भी मंदिर के द्वार बंद नहीं होते, क्योंकि जहां वायु है वहां अशुद्धि नहीं टिकती। मंदिर प्रांगण में एक प्राचीन वट वृक्ष है। भक्त यहां धागा बांधते हैं और मनोकामना मांगते हैं। कहा जाता है जो सच्चे मन से मांगता है वो खाली नहीं लौटता। ये मंदिर हमें सिखाता है भक्ति ज्ञान की मोहताज नहीं होती। ईश्वर भावना देखते हैं, विधि नहीं। त्याग सबसे बड़ा तप है और अहंकार सबसे बड़ा शत्रु। आज भी जो श्री कालाहस्ती जाता है वो खाली हाथ नहीं लौटता। कभी शांति लेकर, कभी समाधान लेकर, तो कभी बस ये अनुभव लेकर कि भगवान आज भी यहीं है। मित्रों, आज की ये श्याम कथा यहीं समाप्त होती है। आप सभी का प्रेम और सहयोग यूं ही बना रहा तो हम आपके लिए ऐसी ही ज्ञानवर्धक और भक्ति भाव से भरी कथाएं लगातार लाते रहेंगे। आपका साथ ही हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा है। इसी आशा के साथ अगली कथा में फिर मुलाकात होगी। हमारे चैनल श्याम कथा को अवश्य सब्सक्राइब करें। जय श्री श्याम, हर हर महादेव।